आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। श्रीनाथ जी, यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिपराइस विकासखंड के ग्राम सभा महुआ उर्फ कटैया की ग्राम प्रधान सरोजा देवी, श्रीमती सरोजा देवी के प्रतिनिधि हैं। प्रधान जी ने शपथ लिया, उनके निर्देशन में अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए गए, आगे उनकी क्या योजना है? अब तक जो है ग्राम पंचायत में लगभग राज्य और केंद्रीय बीच से सीसी रोड और नाली और स्कूल का कायाकल्प, आंगनबाड़ी का कायाकल्प और खर्राइच बुजुर्ग में बाउंड्री वाल बनाने का काम और खर्राइच बुजुर्ग में एक हरजन बस्ती का नाली निर्माण का काम हुए हैं। ये सेना ऐप सुरक्षा का पूरा एहसास, तारामंडल रोड, गोरखपुर, टोल फ्री नंबर 1800889037 और कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए उस चक्रोट का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे, टुकड़ों में होंगे। उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर के लगभग में होगी। इसी तरह ग्रामीणों के आवागमन के लिए क्या आपने कुछ इंटरलॉकिंग भी बनवाया? इंटरलॉकिंग हमने नहीं बनवाया। सीसी रोड और इंटरलॉकिंग बनाने का जो है दूसरा जो है मैंने खर्राइच खुर्द में जो है अपने प्रस्ताव में दिया था और एस्टीमेट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सीसी का भी निर्माण आप करा लिए इस दौरान? कुछ सीसी बनी? कुछ सीसियाँ बनी हैं जो मैंने कितना? इसके पहले जिक्र किया है। हाँ। लगभग 200 मीटर की मैंने सीसी बनवाई है। नाली लगभग 300 से 400 मीटर की लगभग होगी, अंडरग्राउंड नाली। कुछ ऐसे भी घर होंगे जहां नाली नहीं पहुंच पाई होगी, तो वहां के लिए आप सोख्ते का निर्माण कराना पड़ा होगा, तो कितने सोख्ते बने गए? देखिए सर, कुछ ऐसे जो है घर हैं जहां नाली की सुविधा न होने के कारण मैंने सोख्ता लोग लगभग 3 लोगों को मैंने दिया है। इसी तरह कुछ बर्मी नाडेप खाद गड्ढा भी बना? हाँ सर, लगभग मैंने 3 से 4 लोगों का जो है नाडेप और बर्मी कंपोस्ट गड्ढा बनवा के हमने दिया। काऊ शेड, गोट शेड? हाँ, बकरी शेड एक मैंने निर्माण कराया है। एक घर नल से जल उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए जो है हर ग्राम सभा में जो है पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ की स्थिति यही है कि मेरे यहाँ 2024 तक हर घर को जो है अधिक से अधिक 500 से 700 फीट का पानी मिलने के लिए ज़्यादा उम्मीद है। पानी की टंकी बन गई? पानी की टंकी बन गई है, पाइप नहीं लगे हैं, कुछ अंदर बाकी है। वह कार्य चल रहा है? कार्य चल रहा है। इसी तरह शासन से ही जो गांव में नंगे तार है, जजब पोल है, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर है, इन सबको जो है बदला जा रहा है, उच्चीकरण किया जा रहा है। तो आप भी प्रयास के होंगे कि आपके गांव में ये सारी चीज़ें हो जाए। क्या प्रगति है? मेरे गांव में ऑलरेडी जो नंगे तार हैं बदल दिए गए हैं, नंगे तार नहीं हैं। और ट्रांसफार्मर की सवाल है, ट्रांसफार्मर मेरे गांव का सही है। और कुछ लोगों को लाइन की आवश्यकता है, जहां अब तक जर्जर पोल है, लोग जो है बांस गाड़ करके जो है अपने घर लाइन ले जा रहे हैं। खर्राइच खुर्द में कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगी इस दौरान? मेरे शासनकाल में अभी तक मैंने जो है स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं दिया है ग्राम पंचायत। ये खड़ंजे का निर्माण? खड़ंजे का निर्माण हमने नहीं कराया है। मरम्मत भी नहीं कराया है। कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन आप कराए? हाँ, पेंशन योजनाओं में
प्रधान न रहने के पहले लगभग विधवा और वृद्धा और विकलांग मिलाकर के लगभग 125 से ऊपर लगभग मैंने पेंशन योगदान दिया था बनवाने के लिए, जो कि मिल रहा है लोगों को। और इस दौरान शपथ के बाद इस दौरान प्रधान होने के बाद लगभग कुछ नहीं तो 4-5 लोगों को मैं जो है विधवा और वृद्धा मिला के 5 से 8 लोगों का पेंशन जो मैंने बनवाने का काम किया है। पीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम आवास के लिए मैंने आवेदन मेरा टारगेट है 25 लोगों को जो है पीएम आवास मिल जाए, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में अब तक 11 ही आवास मिल पाए हैं। कुछ घर घर शौचालय भी बने? हाँ, घर घर शौचालय बने हैं, लेकिन इसके पूर्व के प्रधान बनवा चुके हैं। बाकी कुछ जो बचा हुआ है उसमें लगभग मैं अपने प्रधानी काल में 10 से 15 लोगों का जो है बनवा चुका हूँ। श्रीनाथ जी, पानी की टंकी का पाइपलाइन बिछा है, पानी उससे सप्लाई हो, उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत भी कराए? हाँ, कराया है। लगभग कितने हैंडपंपों का रिबोर मरम्मत हुए होंगे? मरम्मत तो हमने कई कराया, जो कि कह नहीं सकता, लेकिन रिबोर अभी नहीं कराया। इसी तरह शासन के निर्देशों पर तत्कालीन जिलाधिकारी विजय के आनंद विद्यालयों का कायाकल्प जो है अपने नेतृत्व में करा रहे थे। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? मेरे ग्राम पंचायत में लगभग प्राइमरी विद्यालय 2 है और एक जूनियर हाई स्कूल है, कुल मिलाकर 3। यहाँ जो है कौन कौन से कार्य हो गए हैं? प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प हुआ है। और दूसरे जूनियर हाई स्कूल में जो है मैं बाउंड्री वॉल जल्द ही निर्माण करने की कोशिश करूंगा। आपके यहाँ कुल आंगनबाड़ी कितनी है? मेरे यहाँ आंगनबाड़ी 2 हैं, इसमें एक में तो मेरे ग्राम पंचायत का काम का संचालन करता हूँ और दूसरा जो है प्रस्ताव दिया हूँ, जो कि मौके पे आ चुका है बनवाने के लिए खड़राइज बुजुर्ग। ये पंचायत सहायक हैं? यस सर। क्या नाम है? खुशबू निशाद। डेली आती है? यस सर। अभी आपने बताया कि आंगनबाड़ी से जो है आप अपने ग्राम पंचायत का जो है कार्य करते हैं। क्या आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं है? और जैसे शासन का आदेश है, जहाँ पंचायत भवन नहीं है वहाँ नए पंचायत भवन बना दिए जाएं, और जहाँ पंचायत भवन थे उनका कायाकल्प कर दिया जाए, जहाँ सचिवालय थे वहाँ नए पंचायत भवन का निर्माण भी किया जाए। क्या आपने प्रस्ताव दिया? जी हाँ, हमने प्रस्ताव दिया है। सीडीओ को भी दिया था, खंड विकास अधिकारी को भी दिया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत में जो है 2 जगह जो है पंचायत भवन का निर्माण नहीं कराया जा सकता, जबकि इसके पूर्व जो है आज से 20 साल पहले जो है एक पंचायत भवन या सचिवालय है, ये मुझे पता नहीं है। जहाँ तक आज तक जब से पंचायत भवन या सचिवालय बना हुआ तब तक आज तक कोई बैठक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ आने जाने के लिए सरकारी रोड नहीं है, इसलिए वहाँ पर आज तक कोई बैठक नहीं हुआ। आदमी जो है डर बस भय के कारण वहाँ नहीं जाता। प्रधान जी, डर और भय आप कह रहे हैं, क्या किसका डर? देखिए, आज जो है उत्तर प्रदेश में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां उनकी बुलडोजर पूरी दुनिया में
धूम मचाए हुए हैं। भू माफिया, बाहुबली माफिया, ये सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं या जेल में हैं या विदेश भाग चुके हैं। ऐसे में कौन सा माफिया आ गया जिसका भय जो है ग्रामीणों के ऊपर हो गया? देखिए, मैं ये बात नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है वहाँ पंचायत भवन बनवाने से क्या फायदा। जहाँ आदमी, अधिकारी या आम जनता आ जा सके वहाँ। खेल मैदान की क्या स्थिति है आपके यहाँ? मेरे यहाँ खेल मैदान जो है मेरे ग्राम पंचायत में 2 जगह है। एक तो मेदनीपुर में है, लगभग 20 से 25 डिसमिल का है, और मेरे ग्राम पंचायत महुआ और कटैया में जो है खेल का मैदान लगभग 7 से 8 डिसमिल का होगा, जो स्कूल के बगल में है और खाली पड़ा है। तो उसके लिए आपने प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं? अभी उसके विषय में मैंने नहीं सोचा। उसके विषय में यही सोच रहा हूँ उस खेल के मैदान को आंगन प्राथमिक विद्यालय में अटैच करके उसको बाउंड्री वाल करके उसी में खेल का मैदान बनाऊँ। बारात घर है क्या? नहीं सर, बारात घर हमारे ग्राम पंचायत में आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मेरे ग्राम पंचायत के 4 अंग हैं और चारों अंग आज तक जो है बारात घर या किसी प्रकार का सरकारी भवन नहीं मिला है कुछ टोले को। जैसे मेरा एक राजस्व टोला तकिया मेदिनीपुर, इस टोले पर आज तक कोई सरकारी भवन नहीं है। और एक जो है खर्राई खुर्द है, जो मरनी करनी किसी काम क्रिया करने के लिए कोई भी एक सरकारी भवन नहीं है। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मैं गवाही दे रहा हूँ, यह जनता जो है परेशान है इस गांव में। और इसके लिए मैं अपने संबंधित अधिकारियों से कई बार बातचीत कर चुका हूँ कि मुझे खर्राइच खुर्द में बारात घर बनवाने के लिए कोई ज़मीन दे, और लेखपाल हमें जो है कोई भूमि नहीं दे रहा, जिससे सरकार मैं उस पर जो है ग्राम सभा का बाराती घर के लिए प्रस्ताव दे सकूँ। मेदिनीपुर में लगभग 10 डिसमिल जमीन है जिसमें जो है बाराती घर बनवाना सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन अभी तक वो भी मेरे कब्जे में नहीं आया, जो कि दूसरे के कब्जे में। इसके लिए मैं अभी हाल ही में यह डीएम साहिबा को आवेदन पत्र दिया था कि मैडम साहिबा, मेदिनीपुर की जो समस्त रोडें हैं और जो नवीन पर्तियाँ हैं, जो खादी गड्ढे हैं, मैं लगभग इतने साल हो गए प्रधान हुए, लेकिन अभी तक मुझे मौके पर मुझे ज्ञात नहीं कौन कहाँ पे है। इसके लिए मैं एसडीएम साहिबा से एप्लीकेशन दे करके उसको पैमाइश कराकर नपवा के निकलवाने के लिए मैंने आवेदन किया, लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया सामने नहीं है। आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय भी है? सामुदायिक शौचालय है। क्या स्थिति है? स्थिति जो है ठीक नहीं है। क्या है स्थिति उसकी सही नहीं है। इसके पूर्व के प्रधान जी जो बनवाए थे उसका टाइल वेल सब जो है अंदर का सही नहीं था, इधर उधर जाने आने सब टूटा पड़ा हुआ, पाइप जो था लगा हुआ था वो भी सब ज्ञात नहीं मुझे कि वो भी खोल ले गए हैं, सब चलाने योग्य नहीं है। जब तक कोई निर्माण जो है न हो उसका जब तक रिपेयरिंग तो उसके लिए आपने सूचना दिया डीपीआरओ ऑफिस को? नहीं, सूचना मैंने नहीं दिया। जब ये जानता हूँ कि मैं कोई काम करने के लिए बोलता हूँ तो कह रहे हैं कि जब तक उसके 3 साल नहीं हो सकता तब तक जो है उस पर आप जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस पर चर्चा नहीं की। इसके लिए इसके पहले सामुदायिक भवन पर एक नलका था, नलका खोल ले गए लोग। मैं जो है मौके पे जाके देखा नलका खुला हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, मैं FIR करके उसके बाद जो है अंदर जो है सामुदायिक भवन के अंदर मैंने नलका की व्यवस्था की ताकि नलका दोबारा ना खुले। सेनाथ जी, बीते दिनों जो है प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में
विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्टार्टअप योजना में भी आपने प्रयास किया कि आपके शिक्षित बेरोजगार युवक जाएं, कुछ काम सीखें और उसके बाद स्वरोजगार करें? देखिए मानव, मैंने अपनी ग्राम पंचायत में लगभग 7 से 8 लोगों का नाम जो है मैंने शासन को भिजवाया और इन लोगों को सूचना दिया कि आप मौके पर जाकर के जो है ये ट्रेनिंग कीजिए और ताकि यह लाभ आपको मिल सके। लेकिन ये लोग मेरे गांव के जिनका नाम मैंने दिया उनको बताया, लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे वहां पे। प्रधान जी का ड्रीम क्या है? कुछ वादा की होंगी ग्रामीणों से, उनको जो है जनादेश मिला, पहली बार ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई, वे वादे कौन से हैं? देखिए सर मान्यवर, आपने पूछा, सही सवाल पूछा। वादे ये हैं, जैसे मेदिनीपुर वासियों को नाली का मुख्य उद्देश्य था, जो मैंने उनको नाली दे दिया। और दूसरा संकल्प मैंने मेदिनीपुर के लिए ये लिया था कि मेदिनीपुर के चौमुख सीसी रोड बनवाऊंगा, जो मैंने बनवाया। और तीसरा वादा मैंने मेदिनीपुर के लिए ये किया था कि एक बराती घर बनवाने के लिए मैंने वादा किया था, लेकिन अब तक मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। और दूसरा वादा, मैं खरदाई बुजुर्ग में एक हरजन बस्तगी है जिसको पसियाना टोला के नाम से जानते हैं, उन बाबू साहब लोगों के बीच उन लोगों के पास नाली नहीं था। मैंने वादा किया था अपने चुनाव के पूर्व उन लोगों को मैंने नाली दे दी। और तीसरा वादा मेरा ये था कि मैं खरदाई खुर्द को और ग्राम पंचायत महुआ कटैया के महिलाओं को छठ घाट बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था, लेकिन अब तक मैं नहीं दे पाया। और सोच रहा था कि बरिगावा की महिलाओं के लिए अमृत सरोवर यदि मैं बनवा देता हूँ तो वहाँ की महिलाएं छठ माता का उपवास अच्छे स्वभाव से कर सकती हैं। लेकिन ये मेरा संकल्प सोचते हुए भी पूरा नहीं हो पाया। तो आपके यहाँ कुछ पोखरे होंगे ना, तो कितने पोखरे हैं? देखिए सर, मेरे ग्राम पंचायत में 3 पोखरे हैं जिनकी लीलामी। तो इनका जो है कायाकल्प आपने कराया? मैंने ग्राम पंचायत महुआ और कटैया के पोखरे में जो है मिट्टी का कार्य मैंने कराया है, जो अमृत सरोवर के नाम से नहीं है। उसके बाद कराने के बाद इस साल मुझे ज्ञात हुआ कि अमृत सरोवर बनता है। हाँ। अगर ये बात मुझे पहले पता होता तो मैं ये ना करा करके अमृत सरोवर का ही निर्माण किया होता।